बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में ईमानदार व्यापारी रहता था, लेकिन व्यापार में घाटा होने के कारण काफ़ी कंगाल हो गया था। व्यापारी की पत्नी क्रोधी स्वभाव की थी, हर वक्त बात बात पर व्यापारी से उलझती रहती थी। एक दिन व्यापारी कामकाज के सिलसिले में एक जमींदार के खेत पर गया। वहां पर जमींदार ने उसे गन्ने काटने का काम दिया। जब गन्ने पूरे कट गए तो जमींदार ने मजदूरी के बदले कुछ गन्ने व्यापारी को दे दिए। व्यापारी गन्ने की गठरी लेकर अपने घर की तरफ रवाना हुआ। रास्ते में उसे कुछ बच्चे मिले। वो बच्चे व्यापारी की सरल प्रकृति को जानते थे। वो गन्ने मांगते गए और व्यापारी उन्हें बांटता गया। घर पहुंचते पहुंचते व्यापारी के पास केवल एक गन्ना शेष रह गया था। हाथ में केवल एक गन्ना देखकर व्यापारी की पत्नी का कर्कश स्वभाव और भी उग्र हो गया। जब व्यापारी की पत्नी ने केवल एक गन्ना लाने का कारण पूछा तो बड़ी सरलता से व्यापारी ने सारी बात अपनी पत्नी को बता दी। झगड़ालू और गुस्सैल पत्नी ने वह गन्ना जोर से उसकी पीठ पर दे मारा। उसी समय गन्ने के दो टुकड़े हो गए। इस पर मुस्कुराते हुए व्यापारी ने कहा, देवी जी, यह तो तुमने बहुत अच्छा काम किया जो गन्ने के दो टुकड़े कर दिए, वरना मैं खुद ही इसके दो टुकड़े करने वाला था। इन टुकड़ों में से एक तुम ले लो और दूसरा मुझे दे दो। भगवान ने हमें जो थोड़ा बहुत दिया है उसे बांटकर ही खाना चाहिए। अपने पति के मुख से ऐसी बातें सुनकर वो झगड़ालू पत्नी मोम की तरह पिघल गई और उसे अपने किए पर बहुत पछतावा हुआ। उसकी आंखों में आंसू आ गए और वो बोली, सचमुच आप देवता से भी बढ़कर हो। मैं आपके महान विचारों को आज तक समझ ही नहीं सकी थी। दरअसल आप तो दया के सागर हैं। व्यापारी ने अपनी पत्नी से कहा, जीवन के इस सफर में पैसा धूप और छांव की तरह है। मैं फिर से व्यापार करूंगा और शीघ्र ही अच्छी दौलत भी कमा लूंगा। चंद दिनों बाद व्यापारी के बचपन का मित्र उसके पास आकर बोला, मैं तुम्हारे साथ व्यापार साझा करना चाहता हूँ। धन की चिंता तुम मत करो, मेरी पूंजी है और श्रम तुम्हारा है। तुम्हारी ईमानदारी पर मुझे पूरा विश्वास है और हमें व्यापार में अच्छी सफलता मिलेगी। दोनों ने मिलकर साझे व्यापार को शुरू किया और एक दिन उन्हें अच्छा मुनाफा हुआ। अपने वादे के मुताबिक मित्र ने व्यापारी को मुनाफे का आधा हिस्सा दिया और इस तरह कंगाल हुआ व्यापारी फिर से लखपति बन गया। दोस्तों, इस कहानी से हमें दो शिक्षाएं मिलती हैं। पहली, मुसीबत में कभी संयम नहीं खोना चाहिए और दूसरा, वक्त की आंधी कभी भी अपना रुख बदल सकती है। धन्यवाद।